गोपीजनों ने कहा था श्री कृष्ण से कि श्री कृष्ण, तुम्हारी वंशी में 4 दोष हैं। 3 दोषों का वर्णन हो चुका है। वही 4 दोष मनुष्य के अंतःकरण में हैं, जिसके कारण हम भगवान से दूर हैं। तुमने इन 4 दोषों से युक्त वंशी को मीठी बना दिया। स्वर ब्रह्म का अवतार, नाद ब्रह्म की प्रकाशिका बन गई। तुमने जिस वंशी को अपने अधरामृत से इतना मीठा बनाया, उस अधरामृत का दान करो हमें। पहला दोष वंशी का परिच्छिन्नता था, छोटी सी, सीमित है। दूसरा दोष था सूखी लकड़ी है, नीरस। तीसरा दोष बताया था कामदग्ध है, जली हुई है, छेद करने के लिए जलाया जाता है। चौथा दोष छेदी हुई वित्त है। ये 4 दोष हमारे तुम्हारे मन में हैं। अहंता के कारण मनुष्य परिच्छिन्न, सीमित हो जाता है। नहीं, आत्मा तो महान है। हर आदमी अहंता के ही कारण, बहुत पहले पानी मत रखा, पहले गर्म, इसी समझ आया तो विक्षेप को मुझे। तो उस जीव के भीतर अहंता का नाश आपकी कृपा से होता है। शुष्कता, द्वेष, मात्सर्य आदि गुणों के कारण, दुर्गुणों के कारण ये अंतःकरण सूख जाता है। तीसरा, अंतःकरण जला हुआ है, कामनाओं से तप्त है। कल हमने बताया था कि काम एक ऐसी अग्नि है जो अग्नि हमारी 12 शक्तियों का नाश कर देती है। जीव समझ नहीं पाता। ये 12 शक्तियां जो भगवान ने हमें दिया, प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंह से कहा था, हे नरहरे, ये 12 शक्तियां जल जाती हैं कामना से। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिर् ह्री श्री तेजस स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। 12 शक्तियां हैं जो भगवान ने हमको दिया है, हर प्राणी को दिया है, हर मनुष्य को दिया है। मनुष्य योनि में इन 12 शक्तियों का विकास होता है, अन्य योनियों में नहीं। वे शक्तियां काम से जल जाती हैं। काम की अग्नि हमारी 12 शक्तियों को जला देती है और 12 शक्तियों के जलने के बाद जीव दुर्बल हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। और शक्तिहीन होने के कारण उसको उसकी गति परमार्थ में नष्ट हो जाती है। ये 3 दोषों का वर्णन हो चुका है। चौथा दोष है
विद्धता का, वंशी को छेद करते समय उसको सुए से छेदा जाता है। सूरदास जी का एक पद है, गोपियां कहती हैं कि वंशी श्री कृष्ण के अधरों से जाकर के लगी। उसका कारण है कि इसने बहुत तप किया, जंगल में जाड़ा गर्मी सर्दी इस लकड़ी ने सहा, फिर वहां से काटी गई, काट करके टुकड़े करके छीला गया और उसके बाद में इस वंशी को जलाया गया। जहां जहां छेद करते हैं वहां वहां आग से। उसके बाद इसको बेधा गया, तब जाकर के श्री कृष्ण के होठों में लगी। ये वेदना क्या है? वेदना संसार में तो हर जीव विंध जाता है अविद्या की 5वीं गांठ से। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं जब आसक्ति बहुत अधिक हो जाती है, विंध जाता है हृदय, उसका दिल, या इसको अंध तामिश्र भी कहते हैं। तम मोह महामोह, तामिश्र अंध तामिश्र। तम क्या है? अविद्या। मोह क्या है? अस्मिता, अहम बुद्धि। महामोह क्या है? कामना। जब मनुष्य कामना करने लग जाता है तो वो महामोह की स्टेज पर पहुंचता है। इसके बाद ये 3 सीढ़ियां जब पार हो जाती हैं तो 5 पर्व की अविद्या है, 5 गांठ की है। 5 गांठ होने वाली है। पहली गांठ के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद 5वीं। तो अविद्या के बाद अस्मिता, अमोह के बाद महामोह, महामोह के बाद चौथी गांठ जिसको कि द्वेष कहा गया या क्रोध कहा गया, ये चौथी गांठ है। चौथी गांठ के बाद 5वीं गांठ आती है अंध तामिश्र। अभिनिवेश इतना हो जाता है कि मनुष्य को भय लगता है, जैसे शरीर में अभिनिवेश है हम मर न जाएं, धन है तो चोरी न हो जाए। अभिनिवेश का फल होता है भय। इसीलिए भगवान ने कहा है कि 5वीं गांठ आदमी को बेध देती है, इतना कमजोर बना देती है जैसे किसी की छाती चीर दो, उसका जीना कोई जीना नहीं है। उसी तरह से जिसका माया में अभिनिवेश हो गया 5वीं गांठ, वो सदा भयभीत रहता है माया से, मृत्यु से, आपत्तियों से, उसका जीना कोई जीना नहीं। इसको अभिष्वंग कहा है भगवान ने। और अभिष्वंग न होना ही ज्ञान है। देखो तुम लोग 13वें अध्याय में
13वें अध्याय में 9वां श्लोक। जिसको भगवान की कृपा से ज्ञान होता है वो उसका मन हमेशा समान रहता है, अभिष्वंग बने अभिनिवेश नहीं होता। नित्यम, यही है, नित्यम च असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु भगवान बोले आसक्ति उसकी आसक्ति नहीं होती है, अनभिष्वंग माने अभिनिवेश नहीं होता है। मेरे भक्त को, उस ज्ञानी पुरुष को अभिष्वंग नहीं होता, उसका हृदय बिंधता नहीं है। हृदय इतना बिंध जाता है कि बहुत से लोगों को हार्ट फेल हो जाता है। कोई दुख की बात सुना तो हार्ट फेल हो जाता है, हृदय गति रुक जाती है, मर जाते हैं। ये अभिष्वंग है। जीता हुआ मनुष्य मुर्दा की तरह हो जाता है अभिष्वंग के कारण से। और अभिष्वंग कहां होता है? शरीर में, बेटा, दारा, स्त्री, पुत्र आदि में हृदय बिंध जाता है, वो जीता हुआ मुर्दा हो जाता है। जो भक्त है उसका तो नित्यम च समचित्तत्व, नित्य समान चित्त रहता है। इष्ट अनिष्ट कुछ भी प्राप्त हो तो इसको कहते हैं हृदय बिंध गया। यही जब हृदय सत्संग मिलता है तो भगवान के पूर्व राग से बिंधता है, विरह से। जब विरह से बिंधता है, जब भगवान मिलते हैं। बिंधना दोनों का ही है, लेकिन एक का माया के कारण से है। और जब भगवान मिलने वाले होते हैं तो उस समय हृदय बिंधता है भगवान के विरह से। कब प्रभु मिलेंगे, कब हम इन आंखों से देखेंगे भगवान को, कब इन कानों से उनकी वंशी को सुनेंगे। ऐसा जो भाव हृदय में विरह का आता है और व्याकुलता आती है तो श्री कृष्ण आते हैं। लेकिन अभी हमारा हृदय अविद्या की 5वीं गांठ से बिंधा हुआ है। अपने शरीर के संबंध से, माया आदि में मन बिंधा हुआ है। इसीलिए जो बिंधा हुआ हृदय खोखला है। किसी चीज में छेद कर दो, खोखला हो जाता है। अविद्या की गांठ से बिंधने पर जीव इतना दुर्बल हो जाता है, मुर्दा जैसा हो जाता है। उसका जीना कोई जीना नहीं रहता है। वो दिखाई पड़ता है कि बड़ा स्वस्थ है, मोटा है, ताजा है, दुनिया में जाने कितने लोग, लेकिन सब उनका हृदय दुर्बल रहता है। इन्हीं कारणों से दुर्बल रहता है। और जब यही सत्संग होता है, भगवत कृपा से सत्संग जब प्राप्त होता है, तब पूर्व राग में भगवान के विरह से बिंधता है। हम कब देखेंगे भगवान को?
साधक पूर्व राग में कुछ कड़ी परीक्षा देकर के ही कुछ पाता है। भगवान का मिलना एक निष्ठा की बात होती है। निष्ठा जिसको हो जाती है वो फिर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ चढ़ा देता है। लोक, परलोक, धन, संपत्ति, ये सारी चीजें फिर उसको भगवान के मिले बिना फीकी लगती हैं, सब व्यर्थ लगता है। ये जीवन भी बाहर लगता है, उनके बिना जीना ही अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति में भगवान आते हैं। एक निष्ठा का उदाहरण जैसे हम आपके सामने रख रहे हैं कि दक्षिण भारत में श्री रंग जी का मंदिर है। वो रंग जी का मंदिर बहुत पुराना है। उसका इतिहास तो यह है कि जब सृष्टि भगवान ने ब्रह्मा को बनाने की आज्ञा दिया था तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि हम कभी आपके माया में न फंस जाएं, तो भगवान ने अपनी उपासना बताई और एक विमान दिया जिसका नाम श्रीरंग था। और उस विमान के भीतर भगवान की प्रतिमा थी, मूर्ति, इसलिए भगवान का नाम हुआ रंगनाथ। रंग नामक विमान के जो नाथ हैं, स्वामी हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया जिसको पांचरात्र कहते हैं। उसको ब्रह्मा जी ने उसकी आराधना किया। ब्रह्मा जी से तपस्या करके इक्ष्वाकु जी ने रंगनाथ को प्राप्त किया। फिर वो जब विभीषण ले जा रहे थे रास्ते में तो वहां भगवान की इच्छा से दक्षिण भारत में वो मूर्ति रुक गई, प्रतिमा भगवान की। तो जब से वही है। ये तो हमने थोड़े में उसका इतिहास बताया, लेकिन जो हम बात सुनाने जा रहे हैं निष्ठा की, कि जब हृदय भक्त का बिलता है तो क्या क्या नहीं चढ़ा देता भगवान को, और उसी समय भगवान सामने आते हैं। मामा और भांजे की कथा है भक्तमाल में, बड़े विचित्र है। ये दो भक्त हुए हैं, मामा और भांजे। ऐसा विचित्र जोड़ा कहीं नहीं मिला, क्योंकि मामा लोग बदनाम है। जैसे कंस भी मामा था, वो कृष्ण से बैर करता था, या अलाउद्दीन के लड़ाई में माहिल मामा था। मामा लोग बदनाम है, लेकिन ये मामा और भांजे, इनकी जोड़ी भक्तमाल में अमर हो गई। दोनों साथ साथ ही बचपन से रहते थे और भक्ति की ओर झुका हुआ सत्संग करते थे। और ऐसा झुका हुआ कि दोनों को एक साथ इतना वैराग्य हुआ कि दोनों ने एक साथ घर छोड़ दिया। ये विचार किया संसार असार है, मनुष्य पानी के बबूले की तरह है, जाने कब फूट जाए। ये बबूला कब फूट जाए पता नहीं पड़ता है। बुध मुदा इव तो येषु मशका इव जंतुषु जायन्ते मरणाय इव श्रीरंग कथा श्रवण वर्जिता। जो
भगवान की भक्ति से भगवत तत्व से रहित हैं वे मनुष्य भगवान भागवत नाथ में कहा गया है पानी के बबूले हैं, वे केवल फूट जाएंगे और खाली चले जाएंगे। बिना भगवान के भगवत प्रेम के वे उनका जीना इस संसार में आना बेकार रहा। वे बबूले आए थे फूटने के लिए, फूट करके चले गए और प्रभु से मिल नहीं पाए। अथवा मशका वो जंतुषु, मच्छर पैदा होते हैं करोड़ों वर्षा ऋतु में, और जब तेज धूप पड़ती एक साथ मर जाते हैं। इसी तरह से मनुष्य है, पैदा हुआ है केवल मरने के लिए, बबूले की तरह फूट जाएगा, मच्छरों की तरह मर जाएगा, बिना भगवान से मिले, बिना भगवान के चरण की रति प्राप्त हुए। बुद्धवता इव तो येषु मशका इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। भगवान की कथा, भगवत चरित्र को जिसने नहीं सुना वे एक पानी का बबूला है और खत्म हो जाएगा। ये दोनों ने विचार किया, मामा और भांजे ने, एक साथ, और घर से निकल पड़े। निकल पड़े विरह की अवस्था में। मनुष्य जब घर छोड़ता है तो ऐसे नहीं छोड़ता है। एक तो जो छोड़ते हैं जो दुख से, जिनको घर में नाज नहीं था, जैसे गोसाई जी ने लिखा है कि नारी मुई गृह संपत्ति नाशी मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। नारी स्त्री मर गई, घर में संपत्ति नष्ट हुई, खाने पीने का नहीं रही था, तो जा करके उनका कि चलो सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ। लेकिन वो कोई वैराग उसका कारण नहीं है। इसीलिए उस वैराग्य को तुच्छ वैराग्य कहा है। चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने उसको फक्कु वैराग्य कहा है। वो तामस वैराग्य है, वैराग्य है ही नहीं है। बोले वैराग्य तो वो होता है जब संसार से राग हट गया, मन हरा हट करके कहा, जब भगवान में लगेगा। देखो मन कोई ऐसी चीज नहीं है कि अभी रुमाल है हमारे हाथ में, यहां से छोड़ा तो नीचे गया, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, रुकने की जगह नहीं है। मन या भगवान में या संसार में, बीच में कोई अड्डा नहीं है कि जहां मन रुक जाएगा। अगर भगवान में मन नहीं है तो वैराग नहीं है, गड़बड़ मामला है। तो जब भगवान में प्रेम होता है, जब घर छूटता है तो वो सच्चा छोड़ना है। उस अवस्था में जब घर छूटता है तो एक बड़ी विकलता होती है, विरह की तीव्रता होती है, व्याकुलता होती है कि कैसे प्रभु मिल जाए। उस वैराग्य की स्थिति का वर्णन नहीं हो सकता। सच्चा वैराग्य वही है। उसी वैराग्य में ही दोनों मामा भांजे ने घर छोड़ा था और जंगल में चलते गए और वहां दक्षिण में पहुंचे जहां रंगनाथ जी की मूर्ति थी। मूर्ति देखा उन्होंने, लेकिन मंदिर नहीं था। ये जो वर्तमान में बहुत बड़ा मंदिर है, जिन लोगों ने रंग जी का मंदिर देखा है, मीलों में है, 7 कोटे बने हुए हैं, बाजार लगे हुए हैं, बहुत बड़ा मंदिर है भारतवर्ष का। ये उन्होंने ही बनवाया था, मामा भांजे ने। तो जिस समय पहुंचे वहां, इन्होंने देखा कि कोई वहां मंदिर नहीं है, साधारण से स्थान में प्रभु बैठे हैं। दोनों ने विचार किया कि देखो हम लोग भगवान के लिए घर से निकले हैं,
और इस शरीर से भगवान की सेवा ही, भक्त तो भगवान की सेवा ही बड़ी चीज मानता है। ज्ञान वैराग ये सब कुछ नहीं, प्रभु की भक्ति ही सब मुख्य है। हम विरक्त भी हो गए और भक्ति नहीं रही तो क्या लाभ रहा? ऐसे ज्ञान वैराग्य से कोई लाभ नहीं, क्योंकि उस कर्म धर्म से भी कोई लाभ नहीं जहां भगवान की भक्ति नहीं है। नहीं, अज्ञान है जहां भगवान का प्रेम नहीं है। यही बात भागवत में भी कही गई है कि धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेर यदि रतिम श्रमएव हि केवलम। कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा है, संयमी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, लेकिन अगर उसका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो धर्म बेकार है, वो परिश्रम मात्र है। साध्य भगवान है, भगवान में प्रेम नहीं तो धर्म व्यर्थ है, तो योग व्यर्थ है, तो ज्ञान व्यर्थ है। इसीलिए दोनों ने विचार किया, मामा भांजे ने, कि हम लोग भगवान का मंदिर बनाएंगे, लेकिन धन नहीं था। धन की बड़ी समस्या होती है। वो भगवान कि मंदिर के लिए बैठ के विचार कर रहे, प्रार्थना कर रहे, भगवान से घूमते जा रहे थे। अचानक उनको पता पड़ा, उस समय जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी की मूर्ति पारस की थी। पारसनाथ इसलिए नाम भी रखा गया था। वो जो मूर्ति थी पारस की थी, लेकिन वो ऐसे मंदिर में थी कि जिसके भीतर कोई घुस नहीं सकता था। जैनियों का ही मंदिर था। इन लोगों ने सुना कि ये भगवान पारसनाथ की मूर्ति पारस पत्थर की है और पारस के छुआने से सोना, लोहा सोना बनता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग इस मूर्ति को किसी तरह से चुराने का प्रयत्न करें। भगवान के लिए चोरी करना कोई गलत नहीं है। और जाकर के जैनी बन गए, जैन संप्रदाय में दीक्षा दिया और ऐसे जैनी बने कि जितने जैनी लोग थे सब मोहित हो गए। बोले भाई, इनके जैसा धर्मात्मा जैन धर्म को समझने वाला कोई नहीं है। एक बात और है कि एक श्लोक आता है, असती भवति सलज्जा नीरम क्षारम शीतलम भवति। जो असती होती है, इन्हें आचरणहीन स्त्री, जो जितनी बिगड़ी होती है वो उतने ही सतीपन का ढोंग करती है, और जो जितना खारा पानी होता है वो उतना ही ज्यादा वो ठंडा होता है। इसी तरह से जो जितना कामना वाला होगा भीतर उतना ही पाखंड करता है, ढोंग करता है। वो अपने को ऐसा दिखा देगा ढोंग करके कि जैसे बहुत ज्यादा हम भक्त हैं। तो ढोंग वही करता है जो कामना वाला होता है, जिसको सम्मान चाहिए, मान चाहिए, वो अपने को ऐसा दिखाता है, वो खोखला होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि सबसे बड़ा आसुरी संपत्ति है दम, पाखंड। देखो 16वां अध्याय में 4था श्लोक। और ये हम सब करते हैं, अपने को दिखाते हैं हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े दानी हैं, हम बड़े उदार हैं। और कोई कहेगा हम व्रत करते हैं, कोई कहता है हम 3 लाख जाप करते हैं, कोई कहता है हम इतना पाठ करते हैं।
ये दिखावा है, दिखावा आसुरी चीज है। चौथा श्लोक किया कि सारा जैन समाज मोहित हो गया और सब लोग बोले भाई ऐसा तो कोई जैन धर्म का जानने वाला नहीं, और इन्हीं को सेवा सौंप दिया मंदिर में। बड़े खुश भए लोग, चलो सेवा तो मिली, लेकिन वो उस मंदिर में हाथ घुसाने की जरा सी जगह थी। वो ऐसा मंदिर बना था उसमें खाली हाथ घुस जाए, मूर्ति नहीं आ सकती थी बाहर। अब ये बड़े चक्कर में फंसे कि पुजारी तो बन गए मंदिर के, लेकिन अब मूर्ति कैसे मिले? बड़ा मंदिर तोड़ा नहीं जा सकता। अब उन्होंने कहा हाथ घुसा में, लेकिन अब तड़प के रह जाए कि भाई महाराज देवता अब चोरी कैसे करे तुम्हारी। तो उन्होंने पता लगाया कि मंदिर किसने बनाया था, तो कारीगरों से मिले। कारीगरों से पूछने लग गए कि भाई एक बात बताओ, कोई आपत्ति आ जाए मान लो मंदिर के भीतर, दैव दुर्विपाक कौन जानता है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे मंदिर में मान लो मूर्ति अपने आप ही टूट गई या कुछ घटना हो गया, तो हम कैसे इसको सुधार सकते हैं? तो उन लोगों ने कहा अच्छा हम तुमको एक बात बताते हैं, हमने मंदिर बनाया है, औरों को नहीं बताना। बोले नहीं नहीं, औरों से क्या मतलब, हम तो सेवक हैं, पुजारी हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। भाई हमारा प्रेम है, सेवा करते हैं, शंका हो जाती है, कोई आपत्ति आ गई तो आखिर हम कैसे सुधारेंगे? बोले शिखर पर चढ़ करके पेच है, कलश को घुमाने से रास्ता होता है, घुसा जा सकता है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो पूछ पाछ के आ गए, सेवा करते रहे, मौका देखते रहे कि जब किसी दिन मौका मिले तो वो पेच को घुमाना और करना, थोड़ा बहुत उसमें हाथ खटका। एक दिन ऐसा मौका मिल गया, कहीं उत्सव हो रहा था जैन समाज का, सब लोग बोले कि हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। ये बोले भाई हम तो अपनी सेवा छोड़ के नहीं जाते। अब हमने शायद उत्सव छोड़ दिए, अभी सामने साक्षात मिल गए हैं, अब इनको छोड़कर क्या हम अब जाए? बोले वाह इनका बड़ा प्रेम है साहब। सेवा इसी सेवा को उसी कहते हैं जो भगवान को अपने इष्ट को छोड़े ना, और जब छोड़ के चला गया कि आज वहां लड्डू है और 20-20 रुपया दक्षिणा है, पुजारी जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, जल्दी से घंटी उंटी लाएगा, वहां भी पंगत संभाला, तो सेवा नहीं है। जब सब चला गए, जब इन्होंने ऊपर चढ़ करके और पेच घुमाया, सच में रास्ता मिला उसमें। मामा जी बोले कि बड़ा मैं हूं, देख मैं घुसता हूं, तू रस्सी से फांस मेरे को। अब भांजे ने तो ऊपर से रस्सी लटकाया, मामा जी भीतर घुसे, भीतर जाकर के जैसे तैसे करके वो जो कुछ अटकाव जो कुछ था साफ साफ करके जल्दी से मूर्ति फांस दिया। बोले खींच लो। अब उन्होंने झट भांजे राजा ने खींच लिया मूर्ति और रख करके उनको जब खींचे तो खुशी में फूल भी गए, होनहार की बात वो निकल नहीं पाए, शरीर फूल गया मामा जी का खुशी में। अरे पारस मिल गया, आप चाहे मनो 50 मन सोना बना लो, 100 मन बना लो, लाख मन बना लो। अब वो खींचा और मामा जी अपना, बोले अब हम निकल नहीं सकते भैया, एक काम कर तू हमारा सिर काट दे। देखो यही निष्ठा की बात आती है। यहां तक तो सुनने में बड़ा आराम लगा क्योंकि चोरी का मामला था। अब यहां से आगे सुनने में पता पड़ेगा कि क्या है। मामा जी बोले मेरा सिर काट दे। भांजी बोले क्यों? बोले इसलिए कि मूर्ति तो निकल गई बाहर और ये आएंगे थोड़ी देर में और हमको वैसे ही काट डालेंगे, मरना ही है, मुझे तो छोड़ेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि इनके हाथ से मैं क्यों मरूं? जैनी है लोग, भगवान के लिए मरूं। और तीसरी बात कि तू नहीं मारेगा तो आकर के हमको पकड़ करके और हम सुआ कुचाएंगे, आग जलाएंगे, पूछेंगे कि मूर्ति कहाँ है, हमारे से मुंह से निकल जाएगी, मान लो डर के मारे, तो तू भी पकड़ा जाएगा, तू भी मारा जाएगा।
और मूर्ति भी नहीं हजम कर पाएंगे हम लोग। तू जाके मंदिर बनवा, जिसलिए हम आए थे भगवान की सेवा के लिए। अरे वो मंदिर तो बन जाए, मरना तो है, हमको भी आज नहीं मरेंगे कल मरेंगे। जब भगवान का भक्त क्या सोचता है, भगवान का भक्त ये सोचता है ये जन्म मृत्यु की बात करेंगे, किसी तरह से भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा मिले, बैठा कौन रहेगा, सब मरेंगे। बोले तू भांजे से बोले कि तू देख, देर मत कर, न मंदिर भी नहीं बन पाएगा, मेरा तो जीवन गया, अब मैं निकल नहीं सकता यहां से। उसने कहा अच्छा। तलवार लेकर के भांजे ने मामा जी का सिर काटा। अब बोले इस सिर को भी ले जाना, उन्होंने कहा था जब मंदिर बने तो प्रभु की वही नींव में इसको हमारे सिर को चढ़ा देना। जब मंदिर का नींव बनने लग जाए तो हमारे सिर के ऊपर नींव रखना, हमारी भेंट प्रभु की होगी। एक हाथ में वो मामा जी का सिर और मूर्ति लेकर के वो चल पड़े, भाग गए। अब उत्सव जाने कितना लंबा था, कई दिन का था, कौन कब आया, क्या हुआ, मतलब वहां की तो भगवान जाने क्या हुआ। ये है जब चलते गए छिपा करके मूर्ति को, और जब वहां पहुंचे हैं रंग जी के पास, बहुत दुखी थे, अपने हाथ से मामा का सिर काटना पड़ा और सोचते थे मैं मर जाऊं, मेरा जीना व्यर्थ है। लेकिन बार बार सोचते थे कि नहीं, अगर मैं मर जाऊंगा तो मंदिर नहीं बन पाएगा, जिसलिए मामा ने सिर कटवाया। वो मंदिर तो बन जाए, उसके बाद मैं भी नहीं रहूंगा। बड़े दुखी, अपने हाथ से सिर काटना पड़ा। बताओ कितनी दुख की बात है। जब वहां पहुंचे रंग जी के मंदिर के पास तो क्या देखा, दुख के मारे बैठ गए कि नींव खुद रही है, सैकड़ों लोग लग रहे हैं, सैकड़ों लोग। बोले अरे राम राम राम। देखो इस मंदिर को बनवाने का सोचा था वो मामा जी ने, और मर गए, कोई दूसरा बनवा रहा है, धिक्कार है। और मैं भी पाप का भागी बना, हत्या मैंने किया, वो भी गए, मुझ पर हत्या दोष भी लगा, चोरी भी किया, और आज कोई दूसरा बनवा रहा है। जब तक वो उदास भाव से दिल थाम के बैठ गए कि उतने में आवाज आई, अरे भांजे जल्दी आ, जल्दी आ। ये देखा तो मामा जी खड़े थे साक्षात, मामा जी नहीं खुदवा रहे, मामा जी मंदिर बनवा रहे। जाकर के लिपट गए, क्या खुशी की ठिकाना। तो उन्होंने कहा कि मामा जी क्या, बोले रंगनाथ की कृपा है। ये कसौटी थी हमारे लिए, तूने हमारी इच्छा से सिर काट दिया। लेकिन प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है, ये उन्हीं का दिया हुआ शरीर है, मंदिर बनवाने के लिए प्रभु की आज्ञा हुई। दोनों ने बनवाया मंदिर। तो ये क्या था, ये जब हृदय भगवान के पूर्व राग से बिंध जाता है तब उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। अभी तो माया से बिंधा हुआ है हृदय, माया से बिंधा होने के कारण जीव अपनी कामना पूर्ति के लिए छल, छिद्र, झूठ, फरेब, क्रोध, लड़ाई, कपट, जाने कितने कितने उपाय किया करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन जिस समय भगवान के अनुराग से बिंधता है यही हृदय, उस समय ये सारा संसार, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, युगा
का बहुत छोटा हिस्सा होता है। और हे गोविंद, तेरे बिना ये आंखें पिचकारी बन गई हैं। चक्षुषा प्रावट कहते हैं वर्षा ऋतु, जैसे वर्षा में दिन रात पानी बरसता है, इसी तरह से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विरह में उनकी आंखों से पिचकारी चलती थी। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम और शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विरहेण में सारा संसार सूना लगता है। ऐसा लगता है कि संसार में कोई नहीं है। ये जब भगवान के अनुराग से मन बिकता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। परिवार, घर, कुटुंब, धन, संपत्ति, मैं जानू नहीं हार। ओ मैं जानू नहीं हार। सखीरी युगो मिलन कैसे हो री, युगो मिलन कैसे हो री, मैं आए मेरे सजना फिर गए अंगना, मैं अभागी में रही सोरी, युगो मिलन कैसे हो री, मैं जानो नहीं विरह में हारूंगी चीर। जब साड़ी कपड़े फाड़ दूंगी, हारूंगी चीर, करूं गदगंधा, रहूंगी बैरागिन होएगी। सारी साड़ी वाड़ी फाड़ करके एक कुंडली बनाऊंगी। चुड़ियां फोड़ूं, मांग बखेरूं, चुड़ियां फोड़ूं, मांग बखेरूं, गजरा डालूंगी थोड़ी, युगो मिलन कैसे हो री, हरि को मिलन कैसे हो री, मैं जानू नहीं हार। घर आंगन मुए कछु न सुहावे, बिजना गए सब नोएरी। सारा परिवार कुटुंब ही जहर लगता है। मीरा के प्रभु कमर मिलोगे, तुम मिलिया सुख होएरी, युगो मिलन कैसे हो री, हरि को मिलन कैसे हो री, मैं जानू नहीं हाय। सखी युगो मिलन कैसे हो री, हरि को मिलन कैसे हो। यही दशा गोपियों की है इस समय। ये अंतर है कि हमारा हृदय तो माया के दुर्गुणों से बिंधा हुआ है। संसारिक आसक्तियां, हमारा जो मोह महामोह बढ़ता हुआ अंधतामिश्र तक पहुंच गया है। और ब्रज गोपी जनों का जो विरह है वो इस गीत के गाने के पहले उनकी स्थिति लिखी है, वो हमने आपको सुनाया। तन मनस का सदालापास तद विचेष्टा
तन्मय हो गई, कृष्णमय हो गई। तदालापा केवल श्री कृष्ण के ही गुण निकल रहे हैं उनकी वाणी से, जैसे कोई पागल होता है, एक ही चीज कहता रहता है। तद विचेष्टा, कृष्ण बनकर के कोई पूतना बनकर के कोई अघासुर मार रही है, कोई बकासुर मार रही है। जो जो श्री कृष्ण ने लीलाएं किया, जो सब कोई गिरराज उठा रही है, वही चेष्टाएं कर रही हैं। ऐसी विचित्र तन्मयता हुई। तन मनस्का सदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गानानि तस्मरु। अपने को भूल गई। अगार हमारा कहाँ किस गांव में मकान था, घर था, कहाँ हमारे कुल वाले थे, कहाँ पीहर, कहाँ ससुराल, कुछ नहीं याद है। क्यों? कृष्ण विरह से विधि हुई है, और उस विरह से विधि हुई है ये जो गाती है, ये 14वां गीत जो चल रहा है, ये उन्हीं का, उस विरह के विधे हुए उन्हीं गीतों में से 14वां गीत ये है।
कृष्ण कृष्ण श्री राधा रमण हरे राधा रमण हरे रमण हरे जय जय राधा वल्लभ गोपी वल्लभ श्याम हरे